going to discuss relation between electrostatic potential and electric field. For example, this is a charge plus Q that produce the electric field, and this is a small charge Q. So first case is integral form. Let A and B are 2 points very close to each other. These A and B are 2 points, they are very close to each other and separated by distance dx. In an electric field produced by positive charge Q at O. इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है स्टूडेंट? ये प्लस Q चार्ज एट O. Let Q be test charge. This is a test charge and test charge is very small charge. Let Q be test charge at A. कहां पे है आपका टेस्ट चार्ज? At point A. The force F is equal to plus QE. स्टूडेंट ये इसके ऊपर क्या लगाएगा? दिस चार्ज प्लस Q. इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स F is equal to QE. डायरेक्शन इस तरफ होगी, ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो डायरेक्शन ये आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, फोर्स की डायरेक्शन आ गई. फोर्स प्लस QE एक्ट्स ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल Q. इट इज रेडियली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सेलरेट द टेस्ट चार्ज. स्टूडेंट जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी देन प्लस Q चार्ज क्या हो गया? एक्सेलरेट. टू प्रिवेंट दिस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हमने क्या करना है? प्रिवेंट करना है. हमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स माइनस QE क्या लगानी पड़ेगी? माइनस QE अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज, ताकि ये आपका टेस्ट चार्ज जो है Q मूव नाउ, एक्सेलरेट नाउ. So work must be done to bring test charge from point A to point B through a distance dx. So जब point A से point B पे टेस्ट चार्ज को हमने मूव करवाना है तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. So वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस F डॉट dx. F क्या है? माइनस QE. सो ये F की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, माइनस साइन पता लग गया, टू प्रिवेंट द एक्सेलरेशन. सो यहां F की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, क्या आ गया? माइनस QE डॉट dx. नाउ हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सो dV is the small potential difference because work done क्या है? Small. So due to this small work done dW, potential difference dV, work done per unit charge. So student जब ये Q यहाँ नीचे ले आएंगे dW over Q, तो क्या आ गया? माइनस E डॉट dx. So ये potential difference आ गया E डॉट dx. सो टोटल पोटेंशियल क्या किया हमने? इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, माइनस E डॉट dx. इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B. दिस इज द टोटल पोटेंशियल V एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इंटीग्रल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड इज V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dx फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, negative of integration of E dot dx from point A to point B. ठीक है स्टूडेंट. सो सेकेंड केस इज डिफरेंशियल फॉर्म. कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस dV का क्या फॉर्मूला है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. और वर्क डन हमें पता है, यहां पे dW डाल लीजिए. dW क्या आ गया स्टूडेंट? F डॉट dx. और फोर्स इस तरफ लग रही थी स्टूडेंट, और मूव आपका टेस्ट चार्ज इस तरफ कर रहा है, तो दोनों में एंगल क्या आ गया? फोर्स एंड आपके डिस्टेंस में dx में 180 डिग्री. एंगल क्या आ गया? 180 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट. सो F डॉट dx ये आपके स्केलर प्रोडक्ट है, वेक्टर. क्या आ गया? F डॉट dx और क्या आ जाएगा? F dx cos 180. ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज प्लस Q चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स इस तरफ लगा रहा है
और आपका ये चार्ज स्मॉल क्यू टेस्ट चार्ज मूव इस तरफ कर रहा है, तो दोनों में एंगल क्या आ गया 180 डिग्री। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा, थीटा कितना आ गया यहाँ पे 180 डिग्री, और कॉस 180 कितना होता है -1। सो क्या आ गया -f dx। वर्क डन आ गया स्टूडेंट। सो ये w की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये dw क्या आ गया dw -f dx, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो f क्या है QE, अब यहां पे f की वैल्यू पुट कर दीजिए QE। सो dw क्या आ गया, dv इज इक्वल टू क्या था -f dx ओवर Q, f क्या है QE dx ओवर Q, ये आपका Q क्या हो गया कैंसल, dv क्या आ गया स्टूडेंट, ये Q एंड Q क्या हो गया कैंसल, सो dv क्या आ गया -TDX। सो ये क्या आ गई आपकी डिफरेंशियल फॉर्म, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई स्टूडेंट -dv/dx, इसको नीचे ले आओ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई -dv/dx, एंड दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट, सो इसको स्टूडेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। dv/dx का क्या मतलब है पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू -dv/dx। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट। मैंने कहा ये क्या है, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करे तो वो क्या होता है ग्रेडियंट, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगी नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सो नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपका वो वाला आर्टिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल, लेट्स सपोज दिस इज ए चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q, एंड दिस Q नॉट इज ए टेस्ट चार्ज, और ये चार्ज प्लस Q इसके ऊपर क्या लगा रहा है फोर्स लगा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सो Q नॉट बी टेस्ट चार्ज, dx बी द एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस, dw इज द वर्क डन, एंड f बी द फोर्स अप्लाइड। स्टूडेंट ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो dw इज इक्वल टू -f dx, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है वर्क इज डन अगेंस्ट अप्लाइड फील्ड, क्योंकि फोर्स इस तरफ लग रही है और मूव चार्ज इस तरफ कर रहा है। तो ये जो चार्ज टेस्ट चार्ज था ये किसके अगेंस्ट जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज। सो दैट्स व्हाई माइनस साइन, dw इज इक्वल टू -f dx। टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या कीजिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट A to point B in the electric field produced by charge plus Q। So dw का इंटीग्रेशन क्या आ गया, W क्या आ गया -A to B f dot dx। So f क्या है Q नॉट E, f की वैल्यू पुट कर दीजिए Q नॉट E। सो यहां पे f की वैल्यू पुट कर दी Q नॉट E dx। सो -Q नॉट ये बाहर निकाल लीजिए इंटीग्रेशन से, क्योंकि आपका टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या कांस्टेंट वेरी क्या कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड dx। सो वर्क डन क्या आ गया, और A टू B नेगेटिव ऑफ E डॉट dx। ये क्या था लास्ट लेक्चर में हम प्रूव कर चुके हैं पोटेंशियल। सो वर्क डन क्या आ गया Q नॉट B, क्योंकि ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल फॉर्म ऑफ E डॉट dx। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस वर्क डन W इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। स्टूडेंट ये जो वर्क डन आया ये किसकी फॉर्म में स्टोर हो गया, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई Q नॉट V, U इज इक्वल टू Q नॉट V। सो ये फॉर्मूला आपका आ गया। सो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया Q नॉट V। सो MCQs, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटस ऑफ चार्जेस, स्टेटस ऑफ फोर्सेस, स्टेटस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज, नन ऑफ दीज, स्टेटस ऑफ चार्जेस। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, और ये क्या है स्केलर क्वांटिटी, और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटस ऑफ चार्ज ओनली।
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज, ये मैं अभी आप डिस्कस कर चुका हूं, इज ए स्केलर क्वांटिटी. So next question is electrostatic potential due to an electric dipole. This we will discuss in next lecture. Thanks.